टेस्टी सी मठरी को बनाने के लिए मैंने ली है ये 1 कटोरी मेथी। इसमें मैंने सिर्फ पत्ते पत्तों का यूज़ किया है, डंठल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और जिसे मैंने काट कर धो लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल हमारा जैसे गर्म होगा उसमें डाल देंगे ये कटी हुई मेथी और इसे चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक मेथी हमारी भुन नहीं जाती तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। मेथी हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि भूनने से मेथी का जो कड़वापन रहता है वो निकल जाएगा। ये देखिए मेथी हमारी अच्छे से भुनकर हो गई है सॉफ्ट। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और गैस को कर देंगे बंद। जब तक मेथी हमारी ठंडी हो रही तब तक हमने थाली ली है और थाली में डालेंगे ये 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। साथ में डालेंगे ये आधी कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये 1 चम्मच अजवाइन जिसे मैंने हाथों से मैश कर लिया है। साथ ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे इसमें नमक, साथ में डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर तिल डालने से मठरी का जो टेस्ट है वो और भी टेस्टी हो जाता है। डाल दिया इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतनी देर में हमारी ये जो मेथी है वो भी ठंडी हो चुकी है। चलिए इसे भी डाल देते हैं। मेथी के साथ साथ ही हमने लिया है कुछ कसूरी मेथी, 1 चम्मच के करीब। अब सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी लगे थोड़ी सी भी अच्छी तो मेरी वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। अब मोयन के लिए डाला है मैंने इसमें ऑयल। ऑयल की जगह आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है और देख लेते हैं कि मेरा मोयन जो है वो ठीक है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं मोयन को। ये देखिए अभी मोयन हमारा कम है इसमें क्योंकि ये आटा बिखर रहा है। चलिए थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। अब इसे मिक्स करके एक बार फिर से चेक करते हैं कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है या नहीं। ये देखिए आटे में मोयन अब परफेक्ट तरीके से लग चुका है क्योंकि जो ये आटे की पिन्नी है ये टूट नहीं रही है। मोयन आपको कभी भी चेक करना हो कि मोयन कैसे लगता है तो बस इसी तरीके से ऑयल डालकर मोयन को चेक कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो को हमें थोड़ा सा मुलायम ही गूंदना है क्योंकि इसमें मैंने डाली है सूजी और उसको भी फुलाना ज़रूरी है। ये देखिए डो हमारा लगकर हो गया तैयार। इसको रख देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए ढककर। इससे हमारी सूजी भी फूल के तैयार हो जाएगी। मिलते हैं आधे घंटे बाद। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी और उसमें डाल देंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप अरारोट या फिर मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो ऑयल आप और डाल दीजिए और अगर आपका पेस्ट पतला हो जाए तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। चलिए इसको चलाते हुए अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। बस इसी तरीके का हमें पेस्ट की ज़रूरत है, ना ज़्यादा लिक्विड हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। चलिए इसे रखते हैं एक तरफ और चेक कर लेते हैं आटे को। आटा भी हमारा पूरी तरीके से रेस्ट कर चुका है। चलिए इसे एक बार और मसल लेते हैं। सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें से तोड़ेंगे लोइयाँ। लोइयाँ हमें एक साइज़ की ही रखनी है। नए आटे में हमारी 9 लोइयाँ बनकर तैयार हुई थी। बस एक बात का ही हमें ध्यान रखना है कि सारी लोइयाँ हमारी एक ही साइज़ की होनी चाहिए। सारी लोइयाँ को हमने तोड़ लिया है। अब एक लोई का बनाते हैं हम पेड़ा और प्लेटफॉर्म पे डालेंगे सूखा आटा और इसकी हमें बनानी है बड़ी सी रोटी। यूँ समझिए कि जो हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे इसका साइज हमें डबल करना है। मैं बताती हूँ आपको कितना बड़ा और कितना मोटा पतला रखना है। ये देखिए बस इतनी ही थिकनेस इसमें होनी चाहिए। चलिए अब इसको रख देते हैं एक बर्तन में और सेम तरीके से अपनी हम 2 रोटी और बेल के तैयार कर लेते हैं। अब तीसरी रोटी भी हमारी बेलकर हो जाएगी तैयार। तीसरी रोटी भी हमारी बन चुकी है। अब इस रोटी में हम लगाते हैं अपना ये बनाया हुआ पेस्ट और इसे अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से डालेंगे इसमें सूखा आटा और इसे भी हाथों से अच्छे से फैलाकर और रखेंगे अपनी ये एक रोटी इसके ऊपर
और इसी सेम तरीके से इसमें भी पेस्ट लगाकर इसमें भी लगा देंगे सूखा आटा और अपनी ये तीसरी रोटी भी इसी के ऊपर रख देंगे। तीनों रोटियां हमारी आपस में सेट हो चुकी हैं। अब इसे वापस से एक बार फिर बेल लेंगे और इसे रोल करते जाएंगे। रोल हमें काफ़ी टाइट करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। रोल हमारा बनकर हो गया है तैयार। एक बार इसको अच्छे से बेल लेते हैं हाथों की सहायता से, जिससे ये रोल हमारा आपस में चिपक जाएगा। रोल हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब लेंगे एक चाकू। सबसे पहले ये जो दोनों तरफ के हिस्से हैं इनको हम काट कर अलग कर देंगे और इसमें से हम काट लेंगे लोइयाँ। सारी लोई हमारी कट चुकी है। अब लेंगे इसमें से एक लोई और इसे वापस से गोल कर लेंगे उंगलियों की सहायता से और हथेलियों से इसे चपटा करके रख देंगे एक थाली में। इसी तरीके से अपनी हम सारी टिक्कियों को हथेलियों से चपटा करते हुए रखते जाते हैं थाली में। सारी टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए इन्हें बेल लेते हैं। बेलते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल ताकत से हमें नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ही सारी मठरी को हमें तैयार करना है, तभी मठरियों में सारे लेयर खुल कर आएंगे। चलिए इसी तरीके से अपनी हम सारी मठरियों को बेल लेते हैं। उधर हमारा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहा है। जब तक हमारी मठरियाँ बेलेंगी तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। सारी मठरी हमारी बेल कर हो गई है तैयार। चलिए डालते हैं इन्हें तेल में। एक एक करके हम सारी मठरियों को इसमें डालते जाएंगे और गैस का जो फ्लेम है इसको हम मीडियम रखेंगे, तभी मठरी हमारी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तेज आंच रखने से मठरी हमारी बीच में कच्ची रह सकती है। चलिए सारी मठरियों को हमने इसमें डाल दिया है। गाइस ये मठरी बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई गई है, क्योंकि इसे हमने बनाया है गेहूं के आटे से। इसे जब भी मन करे आप बनाकर तुरंत खा सकते हैं। ये स्टोर भी करी जा सकती हैं, लगभग 2 से 3 महीने तक ये खराब बिल्कुल नहीं होंगी। एक तरफ से मठरी हमारी सेक चुकी है। चलिए इन्हें पलट देते हैं और दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इन्हें गोल्डन कलर आने तक हम सेक लेते हैं। दोनों तरफ से मठरी हमारी अच्छे से सिक चुकी है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है। अब एक एक करके सारी मठरियों को हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में और सेम तरीके से अपनी हम सारी मठरियों को बनाकर कर लेते हैं तैयार। सारी मठरी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में। ये लीजिए मेथी की मठरी बनकर हो गई है तैयार, वह भी गेहूं के आटे से। इसे आप चाय के साथ खाइए या कॉफ़ी के साथ। किसी भी गेस्ट के आगे भी आप इसे रख देंगे ना तो वो बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। चलिए एक मठरी को मैं तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। सुन रहे हैं आप इसकी आवाज़, कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है मठरी हमारी। इसी तरीके से अगर आप भी अपनी मठरी बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। आपकी भी मठरी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।